स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में सत्ता की लड़ाई का रोड मैप तैयार हो गया है। कांग्रेस में जहां टिकट बंटवारे के लिए सर्वे चल रहा है, तो वहीं बीजेपी ने चुनाव से जुड़ी दो बड़ी कमेटियों का गठन कर चुनावी जंग का ऐलान कर दिया। इन समितियों के गठन के साथ ही जहां पार्टी ने कई चौंकाने वाले कदम उठाए हैं, तो वहीं हर जाति वर्ग को साध कर राजस्थान की सत्ता में वापसी की कोशिश शुरू कर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने भी आज अपने पिटारे से जनता पर सौगातों की बारिश की है। देखिए बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे हमारा एक खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम। तो चलिए शुरुआत करेंगे भाजपा के खेमे की खबर के साथ, जहां दिसंबर में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने, जिसमें राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए खास है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर जंग का ऐलान कर दिया है। तो वहीं राजस्थान में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का भी इंतजार है। आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 39 सीटों की पहली लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ की 21 सीटों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई है और जो कठिन सीटें हैं उनके लिए उम्मीदवार तय करने का बीजेपी ने यह नया दांव खेला है। ये बड़ी खबर अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। 23 की जंग के लिए बीजेपी अब तैयार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए पहली लिस्ट भाजपा के खेमे से जारी कर दी गई है। तो दरअसल बीजेपी चुनावी जंग में कांग्रेस से आगे बढ़ने की कोशिश में है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने चुनावी कमेटियों का ऐलान पहले ही कर दिया है। कांग्रेस का यह दावा है कि सितंबर में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है और इसके मद्देनजर राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट का इंतजार बढ़ गया है। बीजेपी कांग्रेस विधायकों वाली सीट पर पहले चरण में फोकस कर रही है। वैसी सीटें जहां पर 2 चुनाव में लगातार हार मिली है, वैसी सीटों पर पार्टी की रणनीति है कि पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर जीत के लिए ज्यादा मेहनत की जाए। और अब हम आपको बता दें कि बीजेपी ने पहले प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और सभी को चौंकाया। तो वहीं अब बारी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान की थी, जिसमें नारायण पंचारिया को कमान सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन बना करके हर वर्ग को साधने की कोशिश भाजपा ने की है। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव के लिए बीजेपी की टीम तैयार। अनुभव के आधार पे जो पंचारिया जी को, नारायण पंचारिया जी को उसको प्रमुख बनाया गया। चुनाव प्रबंधन और संकल्प पत्र समिति का ऐलान। ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की संकल्प पत्र समिति का चेयरमैन बनाया जाता है। चुनाव कैंपेन कमेटी पर टिकी नजर। और संकल्प पत्र समिति में अगर देखेंगे तो हर वर्ग को, उसमें एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, हर क्षेत्र से लोगों को समाहित किया गया, हर वर्ग के लोगों को लिया गया है। राजस्थान का रण जीतने के लिए बीजेपी अपने हर फैसले से चौंका रही है। चुनाव के लिए अहम 2 कमेटियों के गठन को लेकर भी पार्टी ने यही रुख अख्तियार किया। चुनावी प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी से अच्छा किसी का नहीं होता और राजस्थान में इसी चुनाव प्रबंधन का, इतना सुदृढ़ चुनाव प्रबंधन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक विजय हासिल होने वाली है और कांग्रेस की हार होगी। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के साथ ही प्रदेश संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो समिति का गठन किया, लेकिन चुनाव प्रबंधन समिति की कमान नारायण पंचारिया को देकर पार्टी के नेतृत्व ने सभी को चौंका दिया है। चुनाव प्रबंधन समिति की भी घोषणा जो है वो कर दी गई है। चुनाव प्रबंधन यानी चुनाव किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से उसमें तमाम चीजें शामिल की जाएंगी, चाहे बात केंद्रीय नेताओं की दौरे की बात हो, किस क्षेत्र में किसे जो है वो कहां पर प्रचार के लिए भेजना हो, उन तमाम चीजों की बात जो है वो चुनाव प्रबंधन समिति जो है वो करेगी। और नारायण पंचारिया जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद रहे नारायण लाल पंचारिया इस विधानसभा चुनाव के लिए अहम चुनाव प्रबंधन समिति की कमान संभालेंगे। अनुभव के आधार पे जो पंचारिया जी को, नारायण पंचारिया जी को उसको प्रमुख बनाया गया। उसी के साथ साथ हमारे जो
ओमकार लखावत जी हैं, उनको भी सह प्रभारी, उसके राजवर्धन राठौर जी हैं, भजन लाल जी हैं, अनेकों कार्यकर्ताओं को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। सब अनुभवी कार्यकर्ता हैं। जोधपुर जिले के फलोदी में 10 अगस्त 1954 को जन्मे पंचारिया को वर्तमान में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे पंचारिया को उनके संगठनात्मक योग्यता के मद्देनजर ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पंचारिया ने 1992 से 2006 तक जोधपुर शहर के संगठन महामंत्री के तौर पर काम किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे और पंचारिया की योग्यता से वाकिफ थे। पंचारिया 2014 से 2020 तक राजस्थान से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। खुद पेशे से वकील रहे नारायण पंचारिया आरएसएस से जुड़े हैं। हमने सोच समझकर ये निर्णय किया है और पूरा चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव के मैनिफेस्टो कमेटी ये सब हमने आज अनाउंस की है और मुझे पूरा विश्वास है ये पूरा टीम ऑलरेडी काम शुरू कर दिए हैं। वहीं दोनों कमेटी में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को जगह न देने के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अभी कैंपेन कमेटी की घोषणा होना बाकी है। ऐसे में वसुंधरा समर्थकों की निगाह उसी पर लगी है। वसुंधरा राजे के सवाल पर अभी भी किसी प्रकार का स्पष्ट जवाब जो है वो नहीं आया है। ये जरूर कहा गया है कि तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और चुनाव प्रचार में जिसे जहां जरूरी लगेगा वहां पर जो है वो तैनात किया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रबंधन समिति में 21 नेताओं को जगह दी गई है। इसमें 1 संयोजक, 6 सह संयोजक और 14 सदस्य बनाए गए हैं। इसमें नारायण पंचारिया को संयोजक बनाया गया है तो पूर्व प्रदेश महामंत्री ओंकार सिंह लखावत, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त सीएम मीणा और कन्हैया लाल बैरवाल को सह संयोजक बनाया गया है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होने वाले घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने प्रदेश संकल्प पत्र समिति का गठन किया है। संकल्प पत्र समिति में 1 संयोजक, 7 सह संयोजक और 17 सदस्य बनाए गए हैं। इस कमेटी की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संभालेंगे। उन्हें संयोजक बनाया गया है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर को भी जगह मिली है। सह संयोजक के रूप में बहुत ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के माननीय सांसद माननीय घनश्याम तिवारी जी इसमें राज्यसभा के जो सांसद हैं वो सह संयोजक के रूप में वो इस समिति में रहेंगे। इस समिति में हमारे वरिष्ठ नेता राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हुए और अभी माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा इस समिति में सह संयोजक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वरिष्ठ नेता अलका जी गुर्जर इस समिति की सह संयोजक रहेंगी। चुनावी कमेटी के गठन के साथ ही पार्टी ने चुनावी माहौल तैयार करने के लिए भी रोड मैप पेश कर दिया है। सितंबर के पहले सप्ताह में बीजेपी प्रदेश भर में परिवर्तन यात्राएं निकालेंगे और जो परिवर्तन यात्रा भी हमारा शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह हमारा पक्का है। दोनों घोषणाओं के जरिए बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। पार्टी ने संगठन से जुड़े लोगों को दोनों समितियों में जगह देने के साथ ही सभी वर्गों को साधने की भी कोशिश की है। तो वहीं पार्टी के बड़े चेहरों के बीच की खींचतान को भी साधने की कोशिश की गई है। साथ ही पार्टी ने पीएम मोदी के चेहरे और केंद्र सरकार के कामकाज के दम पर चुनाव लड़ने और जीतने का संकल्प भी लिया है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो वहीं बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी के नेताओं का जोश आई है। बैठक के बाद उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया कि प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता जीत के लिए तैयार हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी
चुनाव के लिए पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है। उसी क्रम में अलग अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं को समय समय पर अलग तरीके की जिम्मेवारियां दी हैं, कामों का विभाजन होगा। हम लोग धरातल पर भी पूरे तरीके से पुष्ट हैं, राजनीतिक मुद्दों के तौर पर भी हम लोग पूरे तरीके से मुखर हैं। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनके प्रभावी दौरे होंगे और पार्टी बहुत नीचे तक सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उस पर और ज्यादा आक्रामक तरीके से काम करेगी। मोदी जी का नाम और काम, उस सिलसिले में जितनी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं जिससे व्यक्तियों का जीवन बदला है, उसको भी हम लोग आक्रामक तौर पर प्रचार में उतरेंगे। कुल मिलाकर आज की जो बैठक थी वो सकारात्मक रही और बहुत उद्देश्यपरक रही और मैं भरोसा कर सकता हूं कि हम लोग 2023 में अच्छे बहुमत से आएंगे। तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस सरकार के रिपीट के अभियान में जुटे सीएम अशोक गहलोत लगातार कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4,430 करोड़ की लागत की निर्माण योजनाओं का शिलान्यास किया तो करीब 387 करोड़ की लागत से तैयार योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 बनाने के विजन के साथ ये सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर इस दौरान जमकर हमला बोला। नेशनल हाईवेज भी आई है काफी बड़ी संख्या में। स्टेट हाईवेज को हमने मांग की थी केंद्र सरकार से कन्वर्ट करने के लिए नेशनल हाईवेज को, करीब 50 करोड़ थी स्टेट हाईवेज की। अनफॉर्चुनेटली कल ही मुझे पत्र मिला है गडकरी जी का, जिसमें उन्होंने कहा आप अपने खुद के रिसोर्सेज को काम कीजिएगा। अच्छा होता, भारत सरकार के पास अगर साधन की कमी नहीं है। इन प्रिंसिपलों ने अग्री किया था पहले, कि हम 50 करोड़ जो स्टेट गवर्नमेंट की है स्टेट हाईवे, उसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करेंगे। वो वादा उनको पूरा करना चाहिए था। मैं वापस उनको पत्र लिखूंगा जिससे कि राजस्थान जो है और ज्यादा नेशनल हाईवे से जुड़ सके और राजस्थान के जो स्टेट हाईवेज हैं वो नेशनल हाईवेज में अगर कन्वर्ट होता है उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट लाने के अंदर भी जो माहौल बना राजस्थान के अंदर वो इसलिए संभव है, यहाँ की रोड्स, यहाँ का माहौल इन्वेस्टमेंट का, यहाँ का जो सिस्टम है प्रक्रिया अपनाने का, लेबर अनरेस्ट नहीं, यहाँ पर अच्छे माहौल में काम करने का अवसर मिलते हैं। इन्वेस्टर भी बड़ी संख्या में आने के वादे किए, एमओयू किया है। मुझे उम्मीद है कि उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान आने वाले वक्त के अंदर विजन 2030 जो मैंने कहा है, बार बार मैं अपील कर रहा हूँ प्रदेशवासियों से, आप सब जो सुन रहे हैं अभी प्रोग्राम के माध्यम से, आप सब अपने अनुभव शेयर करें जिससे कि सब लोगों के सहयोग से विजन हमारा बनेगा 2030 का कि किस प्रकार उस वक्त राजस्थान देश के अंदर प्रथम राज्य की श्रेणी में पहुंच सके हम लोग। तो वहीं जयपुर के मुंडियासर गांव में सीएम अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सरकार की उपलब्धियों के बखान के साथ ही बीजेपी पर करारा प्रहार किया। तो विजन हम बना रहे हैं पूरे प्रदेश के तमाम लोगों को, अर्थशास्त्रियों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को, लेखकों को, विशेषज्ञों को, छात्रों को, युवाओं को, मजदूरों संगठनों को, मतलब सबको जोड़ रहे हैं। वो क्या सोचते हैं 30 तक क्या होना चाहिए राजस्थान अपने फील्ड के अंदर, ये हमारी थीम है 2030 तक की। हम चाहते हैं राजस्थान भी 2030 तक कम से कम देश में जो अग्रणी राज्य माने जाते हैं उसकी श्रेणी हम भी पहुंचे। पर कैपिटा इनकम है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, अर्थव्यवस्था हमारी है, आज भी नंबर 2 पे हम लोग देश के अंदर। तो मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस का उदाहरण राजस्थान बनता जा रहा है देश के अंदर। अब हमारी योजनाओं को लेकर के अन्य राज्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में आ रही है उन योजनाओं को, चाहे कोई पार्टी की हो। इससे बड़ी उपलब्धि राजस्थान क्या होगी, हमारी योजनाओं का अन्य राज्य सरकारें चाहे वो कोई पार्टी की हो अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है। ये स्थिति है तो ये बीजेपी के पास कोई है नहीं कुछ कहने को मिले। हम चाहते हैं निशान साधते रहे, हम कुछ चाहते हैं हमारा एजेंडा बना हुआ है ये नेगेटिव और बीजेपी वाले उस पर अटैक करते जाएं। जितना वो अटैक करेगा हमें लाभ मिलेगा क्योंकि जनता तक वो योजनाएं और गहराई से पहुंचेगी।
सोचने का मौका मिलेगा भाई कौन सही है कौन गलत बात बोल रहा है। तो फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन और बसेड़ी से कांग्रेस के विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट होगी। बैरवा ने यह भी कहा कि कांग्रेस के सभी ऑब्जर्वर लोकसभा क्षेत्रों में कमान संभाल रहे हैं, जिसका सीधा फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। इसके साथ ही खिलाड़ीलाल बैरवा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा। बैरवा साहब, विधानसभा चुनाव के साथ कांग्रेस पार्टी ने मिशन 2023-24 की शुरुआत भी कर दी। आज ऑब्जर्वर्स तमाम क्षेत्रों में कमान संभाल रहे हैं। कितना फायदा मिलेगा 2024 से पहले विधानसभा चुनाव में? देखिए, 2023 का विधानसभा का हमारा चुनाव है और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो अभी से जो तैयारियां हमारी चल रही हैं, इससे दोनों से हमारा एक तो ये फायदा होगा कि ऑब्जर्वर्स जो जा रहे हैं लोकसभा के, उनको भी ये फीडबैक मिलेगा कि विधानसभा में कौन सी कमियां हैं, कहाँ अपना ठीक कर सकते हैं, किस कैंडिडेट में कोई कमी है उसका और किस तरह से क्या नाम उसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो ये सब बातें आज ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं उनके सामने आएंगी और आने के बाद में हमारे जो और तैयारियों के रूप में उसको देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की चुनाव के लिए जीत के लिए रणनीति क्या है और किन मुद्दों पर लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीत जा रही है 2023 का चुनाव? जीत तो हमारा काम है। हमने 2023 का जो चुनाव होना है, हमारी सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतनी अच्छी योजनाएं हैं, उन योजना और कामों के आधार पर हम क्या नाम सरकार में उसके चुनाव में जा रहे हैं और हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी आज विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत जयपुर से कर रही है और कोर कमेटी की बैठक भी है भारतीय जनता पार्टी की। किस प्रकार से देखते हैं? देखो जी, वो सदस्यता अभियान कुछ भी चालू करो और कोई भी कोर कमेटी की मीटिंग करो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनकी स्थिति है, उनके जो धड़े बने हुए हैं 10-15, उनमें सब में कई मुख्यमंत्रियां हैं, उनकी एकता हो ही नहीं रही है। अभी तक तो ये असमंजस में है कि करेंगे क्या होगा, क्योंकि राजस्थान की जनता ये देख रही है कि बीजेपी वाले आखिर में क्या रहे हैं, क्योंकि जब तक ये तय नहीं हो पाएगा, इनके कुछ बादल छटेंगे नहीं और कुछ एक रूपता नहीं आएगी, जब तक क्या नाम ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से आज बच्चा कह रहा है, गांव में कह रहा है कि हमारी जो योजनाएं हैं, सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, सरकार ने जो काम किए हैं, उसके आधार पर हमारी सरकार पुनः आ रही है। इसको कोई रोक नहीं रहा है, ये हमारी आने वाली है। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार राजस्थान में प्रवास करते हैं और मोदी सरकार की योजनाओं की बखान करते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। इंजन का डबल का दोनों फेल हो गए हैं, एक इंजन फेल हो गया है, दूसरा फेल हो गया है। अभी इन्होंने जो जैसे कर रहे हैं ना, उनके सब सामने आ रहा है। अभी राहुल जी को लेकर इन्होंने देखो कितना वो किया। आज स्थिति ये थी कि इनको मूंगी खानी पड़ी और पूरा देश ने देखा। तो ये जो कर रहे हैं ना, अब ये वो चलने वाला नहीं है। वो एक पीतल पे सोने का वो अर्थ चढ़ाया हुआ है, वो अर्थ अब उतर गया है, अब पीतल रह गया है। अब मोदी जी के चेहरे से कुछ होने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो चलिए, इसी के साथ ही सिंहासन के संग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही।